चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग, काली छाया। भाग 4। आईना और आग। राहुल अब उस अंधेरे में कैद था। न दिन था न रात, बस स्याही जैसा सन्नाटा और डर। तभी कहीं से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो एक आईना था जिसके अंदर किसी ने उसे देखा और उसे बाहर खींच लिया। जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था माया। माया बोली, तुम पहले नहीं हो जो आत्माओं को देख सकते हो। मैं भी उन्हीं में से हूं और मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि वो आत्मा जिसे तुमने छेड़ा है वो बहुत खतरनाक है। राहुल हैरान था। तुम मुझे कैसे जानती हो? माया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमारे भाग्य एक जैसे हैं और उस आत्मा से मेरा भी रिश्ता है। वो मेरी बहन थी। राहुल सन्न रह गया। माया ने बताया कि उसकी बहन चंद्रकला नहीं थी, बल्कि वही आत्मा जो अब राहुल को कैद करना चाहती थी। उसका नाम था विभा, जो किसी तांत्रिक की वजह से आत्मा बन गई थी। चंद्रकला तो बस उसकी पहली शिकार थी। अब विभा और ताकतवर हो गई थी, क्योंकि उसने राहुल को छुआ था। माया और राहुल ने मिलकर विभा से लड़ने का फैसला किया। एक प्राचीन ग्रंथ के मुताबिक उसे सिर्फ आग और आईने से रोका जा सकता था। आग उसके अंधेपन को जलाती थी और आईना उसे उसका असली चेहरा दिखाता था। अंत में दोनों ने एक जंगल के बीच तांत्रिक स्थान पर विभा का सामना किया। मंत्र पढ़े गए, आग जलाई गई और जैसे ही आईना विभा के सामने लाया गया, वह चिल्लाई, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। एक जोर की चमक हुई और सब शांत हो गया। पर आखिरी सीन में एक टूटा हुआ आईना दिखाया गया, जिसमें विभा की अजली परछाई मुस्कुरा रही थी। अगर तुम चाहो तो अगला भाग एकदम